नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जयंत को बिकल देख करके नारद ने जब देखा तो संतों का हृदय और संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है, सबके लिए सोचते हैं। संत बड़े परमार्थी शीतल जाके अंग, तपत बुझाए और की दे दे अपना रंग। बाकी दुनिया में किसी को किसी की चिंता ही नहीं है, चाहे जैसे लोग रहते हैं, चाहे जैसे लोग खाते पीते हैं, किसी से किसी का कोई वास्ता ही नहीं है। तो जयंत को जब देखा तो नारद को दया लग गई। बुलाया जयंत को, सारा समाचार उसने सुनाया और तुरंत नारद ने भगवान श्री राम के पास भेजा। पठवा तुरत राम पहिताही, कैसे पुकारी प्रणत हित पाही। हे प्रभु, आपकी शरण में आया हूँ। आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। हे रघुराई, मेरी रक्षा करो। भय लेकर के आपके पास आया हूँ। जब अपने हम अज्ञान को देखते हैं, अपने स्वभाव को देखते हैं और भगवान के स्वभाव को, प्रभाव को देखते हैं, तो एक डर हो जाता है, शरणागति का भाव आता है और उसी भावना में हम भगवान से तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेते हैं। आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल, जो मैं सोचता था कि आपके पास कोई बल नहीं है, कोई बाहर से कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन भीतर से आप समर्थ हैं, समर्थ। और मेरे पास बाहर से दिख रहा था मैं इंद्र का बेटा हूं, लेकिन जब एहसास किया तो मैं असमर्थ हुआ। ये बाहर और भीतर का खेल है। अर्जुन ने कहा कि मैंने आपको निहत्था सारथी इसलिए चुना क्योंकि भीतर से आप भगवान हो। और दुर्योधन ने कहा, हे कृष्ण, आपकी जो नारायणी सेना है बाहर वाली, ये दमदार है, आपको मैं लेकर क्या करूंगा। ये दुर्योधन और अर्जुन की समझ है। जो अच्छे लोग होते हैं वो परमात्मा के अंदरूनी स्वभाव और प्रभाव को बहुत कायदे से जानते हैं, और जो मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं दुर्योधन की तरह, वो भगवान को बाहर से देखते हैं। भगवान क्या खिला देगा, भगवान क्या पहना देगा, हम करते रहते हैं, हम नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। आज उस सोने की लंका का निशान मिलता नहीं, मेरी मेरी कह रहा था जिसको रावण एक दिन कह रहा था कि ये मेरी सोने की लंका है। देह का अभिमान, एक भगवान का अभिमान होता है, स्वाभिमान, अपना स्वयं का अभिमान, ये तो अच्छा है। लेकिन देह का अभिमान, धन का अभिमान, परिवार का अभिमान, दुनिया में किसी चीज का अभिमान, ये ठीक नहीं पड़ता है। ये बाद में पता चलता है। जयंत की तरह पश्चाताप करते हैं जब उम्र हमारी चली जाती है, जब चिड़िया चुग गई खेत,
फिर पछताने से क्या होता है। तो जयंत कह रहा है कि प्रभु देर हो गई आपके पास आने में और आपको जानने में, फिर भी क्षमा कर दीजिए। आतुर सभय गहसि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। ऐसी पश्चाताप की बात सुनकर के प्रभु श्री राम खुश हो गए, रीझ गए और भगवान शंकर पार्वती से ये प्रसंग सुना रहे हैं। सुनि कृपाल अति आरत बानी, आर्त भीतर की वाणी सुनकर के सच्ची बात बोल रहा है जयंत। ये सुनकर के हे भवानी, जयंत की एक आंख उसने फोड़ दिया श्री राम ने और एक आंख छोड़ दिया। जा, तेरी द्वैत वाली दृष्टि है, अपने को कुछ और समझता है, मुझको कुछ और समझता है। एक नजर से देखना। जैसे वामन भगवान ने गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दिया, दो आंख से लोग देखते हैं, एक आंख से देखा करो। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करित जा भवानी। अभी गोसाई जी की दृष्टि क्या है? ये मोह माना दो का भाव। जहां मेरे मन में दो का भाव आता है कि मैं अलग हूं, कोई और अलग है, मोह पैदा होता है। और मोह के कारण ये झगड़ा, फसाद, लड़ाई, द्वेष, नफरत, ये सारे क्रियाकलाप होते हैं। तो जयंत ने श्री राम से मोह के कारण द्रोह कर दिया। बाकी कोई वैसा भाव नहीं था। अगर प्रेम होता तो प्रेम से भक्ति करता। या तो मनुष्य के अंदर मोह होता है या तो प्रेम होता है। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर वध उचित, छाण दीन कर छो। ऐसे ही कह करके उसको छोड़ दिया। जा, अब ऐसा काम नहीं करना। छाण दीन कर छो, ओ कृपाल रघुवीर समो। रघुवीर के समान कौन कृपा करेगा? भगवान के समान कौन कृपा करेगा?